जैसे ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब इसमें देखिए जैसे ये नाम दिया हुआ, अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है सॉर्ट, क्या दिया है, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सॉर्ट A to Z दिया है और Z to A दिया है। आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर अपने को फिल्टर दिया हुआ है, जैसे A to Z अगर चलाना है इसको, पूरी सीरीज़ को अपने को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम A to Z कर देंगे इसे, और यहाँ पर सॉर्ट करेंगे तो ये देखो पहले K आ गया, फिर उसके बाद M वाली सीरीज आएगी, फिर N वाली आएगी, आता है ना M N O P, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चेंज हो गई है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज जो चल रही थी 1 नंबर से स्टार्ट थी, अब ये क्रम बिगड़ गया ना। तो अपने को अगर सारे क्रम अपने अपने हिसाब से सही रखना है तो अपन उसको कंटिन्यू वैल्यू करेंगे। जैसे इसको दिया करंट सेक्शन, अब जैसे हमने जो सेलेक्ट करके रखा है सिर्फ इसी को अपने को सॉर्ट करना है। इसको ओके किया तो ये अल्फ़ाबेटिक हो गया, यहाँ पर K आ गया। अब यहाँ पर भी इसको अल्फ़ाबेटिक करना है तो इसको सेलेक्ट किया, A to Z किया। यहाँ पर अगर पूरी वैल्यू को चेंज करना है तो अपन एक्सपेंड विद सिलेक्शन कर देंगे, और नहीं तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो ये सिर्फ इसी को अल्फ़ाबेटिक जमाएगा, बाकी इन सीरीज़ पर इसका कोई असर नहीं होगा। जैसे इसको ओके किया तो ये देखो 1 नंबर भी आ गया, K भी आ गया, यहाँ से A भी आ गया। अब जैसे ये सेलेक्ट किया हमने, इसको A to Z करते हैं, इसको एक्सपेंड द सिलेक्शन दिया है तो हम यही सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रम बिगड़ जाएगा। देखना बिगड़ गई है। यहाँ पर पहले K आ रहा था, K कौन से पहुँच गया, ये 6वें नंबर 5वें नंबर पे। ठीक है, तो इसको हम अगर उसी क्रम में नहीं रखना चाहते तो हम इस तरीके से सिर्फ सबको सेलेक्ट करेंगे और इनको अपने अपने क्रम में ही अरेंज करेंगे। ये अब जैसे डेट ऑफ बर्थ भी है तो डेट ऑफ बर्थ भी हम इसी को उसी क्रम में जमा सकते हैं। ये होगी डेट चेंज। तो ये सब कौन से ऑर्डर में हो गई, अब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब ऐसे इनको सेलेक्ट करके हम इनको फिल्टराइज भी कर सकते हैं। जैसे इनको सभी को अपने क्या करना है, यहाँ से अपन टेबल ऑप्शन बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर मिलेगा हमें, तो ऑल बॉर्डर से हम इनको सबको बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इनको अलाइजमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे मिडिल में रखना है पूरे टेक्स्ट को, सेंटराइज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सब अलग अलग आपको इस प्रकार से दिखने लगेंगे। अब इसके ऊपर हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने का यूज़ होता है, जैसे अगर हमें एक कॉलम पे लगाना है तो हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हम सभी को लगाना चाहें तो सभी कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए पहले एक कॉलम पे लगाते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा आ रहा है फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पर फिल्टर वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो सारी सीरीज़ बता रहा है ये। अगर हम सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं, सिर्फ हमने कितना किया 103 को सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके किया तो यहाँ पर सिर्फ 103 नंबर का रिकॉर्ड बता रहा, बाकी सबको उसने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको, जैसे हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड देखने हैं कि 102 और 103 किसका है, तो हम वो वाले रिकॉर्ड को ऐसे देख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल कर लेंगे तो सभी एक साथ दिखने लगेंगे पूरे रिकॉर्ड। आगे इतना। अब इनको सभी को, अगर हमें मान लीजिए सभी सेल को, इनको सभी को सेलेक्ट करेंगे ये वर्ड टेबल को, तो इसमें सभी में फ़िल्टर लगाना, तो एक बार क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट भी जाएगा। देखो हटाते भी वहीं से हैं और ऐड भी वहीं से किया जाता है। अब देखो सभी में फ़िल्टर आ गए। अब यहाँ से आपसे कोई कहता है कि भैया 2012 वाली सीरीज सेलेक्ट करके बताओ कितने बच्चे हैं 2012 के, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा कि इसमें 2 बच्चे हैं 2012 के डेट ऑफ बर्थ वाले। ठीक है, तो ये सॉर्ट आउट करने के लिए होता है। सॉर्ट मतलब फाइंड वगैरह अपने तरीके से अपन कर सकते हैं, अपने तरीके से लिस्ट बना सकते हैं उसके लिए। अब इनको हटाना है, वापस आप जाएंगे उस पर, फिल्टर को हटा देंगे। अब ये सभी जो लिखे हुए हैं अपने पास, कई बार क्या होता है हम फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने फार्मूला लगा लिया कहीं पर, इसमें तो नहीं लगाए थे, अब ये संख्या दी हुई है,
अगर इसको दशमलव में मान देना है तो हम इसको यहाँ पर दशमलव में वैल्यू भी इसकी ला सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये रोल नंबर है, दशमलव में तो आते नहीं। लेकिन अगर मान लो रुपीज़ की बात हो रही है तो अपन उसको दशमलव में भी ले सकते हैं। जितने डिजिट तक अपने को लेना है अपन वहाँ पर इसको ले लेंगे डेसिमल प्लेस में। इसको अगर हटाना है तो अपन ऐसे हटा भी सकते हैं। दशमलव के मान ये दोनों साइन जो दिए हैं उसी के लिए हैं। अब कई बार आपको जैसे लिखना है, जैसे 11 लिखा है, 25 लिखा है, 95 लिखा है और 100 लिखा है। इनको सेलेक्ट किया, इनको क्या किया परसेंटेज पे, तो ये क्या हो गया परसेंटेज। उसने क्या किया, 1 को 100 मानेगा वो, तो 11 लिखा था तो उसने 1100 कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Z करके हम इसे वापस कर देंगे। अब जैसे ये टेबल बना हुआ हमारे पास, इस टेबल को हमें कस्टमाइज़ करना है तो हम अपने तरीके से थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पे कर सकते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं, आप इसमें जैसे डाटा बार्स दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये अपने डाटा की जो वैल्यू है उसको इस टाइप से कलर करके बता देगा। जैसे ये सीरियल नंबर दे रहा था, ये बताएगा किसको, जिस वैल्यू में नंबर आ रहा है उसको। डेट भी एक नंबर फॉर्मेट होती है और रोल नंबर भी एक नंबर फॉर्मेट है। लेकिन ये पिता का नाम, बच्चे का नाम, माता का नाम, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। अब लेकिन इन वैल्यू को अगर हमें कलर करना है तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे। पहले देखिए ये साइन वगैरह भी लगा सकते हैं हम इस प्रकार से। ये सब अलग अलग प्रकार के साइन, एरो है या सिग्नल मार्क है, या इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कलर के भी दिए हैं तो ये कलर भी हम इनको कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी को करेगा कलर जिसमें नंबर दिए हुए हैं। फिर इसी पे नीचे आएंगे फॉर्मेट टेबल पर, तो यहाँ पर देखिए टेबल के अलग अलग फॉर्मेट आपको बता रहा है। जैसे आपने यहाँ से कोई से टेबल का फॉर्मेट लिया और इसको ओके कर दिया तो ये टेबल का फॉर्मेट कस्टमाइज हो गया। अब यहाँ पे आपको फ़िल्टर भी लग गए, ये सब चीज़ें सॉर्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, और सारे फ़िल्टर भी आ गए यहाँ पर। मतलब हमने टेबल को पूरा फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट कर लिया। इसको हो गया ये। कंट्रोल Z किया, इसको वापस कर दिया हमने। फिर से आएंगे फॉर्मेट टेबल पे, और भी ऑप्शन अपने को ये दिख रहा है इस प्रकार से। जैसे इस डिज़ाइन में करना है, इसको ओके करेंगे तो ये उस डिज़ाइन में हो जाएगा। मतलब आपको टेम्पलेट्स की डिज़ाइन वहाँ पर जैसी दिख रही है उसी डिज़ाइन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेल की स्टाइल वगैरह दी हुई है, तो हम जैसे यहाँ पर आए सेल स्टाइल पे, तो ये बता रहा है कि हम सेल को किस कलर में कर सकते हैं, कैसे रखना है। हम अगर सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, ये सभी को सेलेक्ट कर लिया और सेल स्टाइल पे आए तो ये सभी पे काम करेगा एक साथ। ऐसा ये कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे नाम बड़े हो गए लेकिन हमें उसको बराबर करके रखना है, कैसे भी करके एडजस्ट करना है वहाँ पर, तो हम उसको क्या करेंगे उसके लिए। जैसे कैलाश विजयवर्गीय लिखा, अब ये देखिए यहाँ पर इंदौर शब्द छिप गया, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा ब्रैप टेक्स्ट। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए लाइन का साइज़ वही रहेगा। अगर हम इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ से, और यहाँ लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के साइज़ में इसको नीचे ले आएगा टेक्स्ट को। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम पूरी टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अगर ब्रैप टेक्स्ट कर देंगे तो सभी पे ये काम करेगा एक साथ ऐसे। जैसे ये हो गया, लाइन पर डबल क्लिक किया तो हर एक नाम को वो वैसा वैसा एडजस्ट कर लेगा। आ गए सारे नाम। तो इस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे ये इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रैप टेक्स्ट हो गया। मार्जिन सेंटर आपको बता दिया था हमने। अगर मान लीजिए जैसे आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते तो आप यहाँ पे एक रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। आ जाओ,
अब जैसे यहाँ पर अपन ने सेलेक्ट किया, इसको मर्ज इन सेक्टर ऑप्शन ये रहता है, इस पर क्लिक किया तो ये पूरी सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। एक सेल में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक सेल में हो गया। इसका साइज़ वगैरह आप बड़ा करके इसको इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। सेल में कलर करना है तो आप ऐसे कलर कर दो, उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दो। तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं, पूरा तैयार कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल करना है तो वापस हम यहाँ पर आएंगे और इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल फॉर्मेटिंग दी है तो इसको भी अपन क्या करेंगे, नॉर्मल कर देंगे। इसके कलर वगैरह सारे नो कलर कर लेंगे। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है तो इसको क्लियर रूल करके पूरा हटा देंगे। इसको सारी फॉर्मेटिंग हट गई। कुछ है बाकी इसमें? सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है। हमने यहाँ से जो लगाया था वो भी हट गया। ये सब चीज़ें नॉर्मल अवस्था में आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट करेंगे। अब जैसे ये एड्रेस दिया था हमने, इसको क्या किया था, तो ये इसने हटा दिया। देखो यहाँ से अपन इसको ब्रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक पूरे सेल को उस साइज में इसने कन्वर्ट कर लिया। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कुछ नंबर लिखने रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर लिखा, ये किसी का कोई अकाउंट नंबर है या कुछ भी है, तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो इसको वापस हमें नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। या तो हम पूरी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को, किसी कॉलम को पूरे को सेलेक्ट कर लें, या फिर सब हमें एक ही नंबर पर काम करना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर। नंबर में आप ये डेसिमल प्लेस बोल रहा है, आप इसको 0 कर दीजिए, और जो बिना माइनस वाली वैल्यू आ रही प्लस वाली उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो ये जो नंबर है ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप नंबर लिखते जाओगे इस प्रकार से, तो वो नंबर वैसा वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। हर टेक्स्ट को, हर वैल्यू को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं वैसे। अब जैसे यहाँ पर ये रोल नंबर दिया है, अगर हमें इसे इस प्रकार से ना लिख के थोड़ा तिरछे वर्ड में लिखना है इस प्रकार से, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन पे जाएंगे। तो इसे सभी को सेलेक्ट कर सकते हो आप एक साथ, और एक साथ ही सभी पर काम भी कर सकते हो। ये हो गए। अगर इनको सीधे खड़े शब्द में करना है इस प्रकार से, तो हम इसे कर सकते हैं। चेंज करना है तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल पे आएंगे, यहाँ पर अपने को एंगल वाइज अगर रोटेट करना है तो ये एंगल वाइज दिया रहता है। यहाँ से जितने डिग्री पे अपने को रोटेट करना है उतना रोटेट कर सकते हैं इसको। तो ये जनरल फॉर्मेटिंग है इसकी, इतनी फॉर्मेटिंग आपको चलानी है अभी, है ना।